हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसबीएम पॉलिटिकल साइंस। और थिंकर्स की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में केवल वही बातें बताऊंगी जिनसे राजनीति विज्ञान में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1956 में हो गई थी और इनको बाबा साहिब भी कहा जाता है। ये दलितों के मसीहा हैं, संविधान निर्माता हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में कहा है कि ये हिंदू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक हैं। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। ये अछूतों के नेता थे, यानी कि अनवरत संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और ये अछूतों के उद्धार में बहुत ज़्यादा काम करके गए। इनकी एक किताब है एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। इसमें इन्होंने वर्ण व्यवस्था का जोर विरोध किया है। इनका मानना है कि अछूत ही अछूतों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। कोई भी दूसरी जाति का या उच्च जाति का नेता अछूतों को वैसा नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकता जैसा एक अछूत नेता उसको नेतृत्व प्रदान कर सकता है, क्योंकि जिसके साथ बीती है वही उस अपना दर्द समझ सकता है। इनका मानना है कि शासन में दलित वर्ग है, उनका उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए इन्होंने शासन में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व पर बल दिया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक तर्क दिया कि टूटे फूटे मकान की रंगाई पुताई करके उसकी दुर्दशा तो छिपा सकते हैं, लेकिन उसे सुधार नहीं सकते। ऐसी हालत में उसे गिराकर नया मकान बनाना ही उपयुक्त होगा। अम्बेडकर का मानना है कि अस्पृश्यता की जो जड़ें हैं वो वर्ण व्यवस्था के अंदर विद्यमान, इसलिए हमें इस कुप्रथा को मिटाना ही होगा। इसको समूल नष्ट करना होगा, ना कि इसको सुधार की गुंजाइश रखना। ये बाल विवाह के विरोधी थे, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, ये वीर पूजा के घोर विरोधी थे। इन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। डॉक्टर अम्बेडकर समानता के सिद्धांत के समर्थक थे। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि केवल राजनीतिक या कानूनी समानता से हम समाज को विकसित नहीं कर सकते या एक अच्छे देश या अच्छे राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। हमें राजनीतिक और कानूनी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समानता को भी विकसित करना होगा। इनका मानना है कि प्रत्येक क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में समानता का होना ज़रूरी है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन तीनों क्षेत्रों में समानता को विकसित करके उनकी नैतिक मूल्यता को स्वीकार करना होगा। उनका अम्बेडकर ने कहा कि आखिर कब तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे, किस तरह से एक जो असमानता है समाज में, अछूतों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, ये सब कब तक चलेगा। हमें एक हर क्षेत्र में समानता का विकास करना ही होगा। लोकतंत्र की संकल्पना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अगली जो महत्वपूर्ण संकल्पना है वो है लोकतंत्र की संकल्पना। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो लोकतंत्र है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्तपात के बिना जनसाधारण के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाते हैं, यानी कि रक्तपात के बिना परिवर्तन ला सके। ये एक मिलजुल कर रहने का तरीका है जिसमें आदर होता है, सम्मान होता है, लोग अपने सुख और दुख बांट सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर संसदीय लोकतंत्र के समर्थक थे। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संसदीय लोकतंत्र के 3 विशेषताएं हैं। पहली है निर्वाचित, यानी कि इसमें जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। दूसरा कि इसमें एकाधिकार है, कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह एक सर्वज्ञ है या सारे कानून बनाने और सारा शासन संभालने का काम उसका है, लेकिन इसमें एकाधिकार नहीं होता है। तीसरा है विश्वास का नवीकरण। इसमें जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, विधायक, मंत्री, वो क्या चेंज होते रहते हैं निश्चित अंतराल के बाद, तो एक नए लोग आते हैं तो विश्वास का नवीकरण हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर एकात्मक शासन प्रणाली के समर्थक हैं। उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों पर बल दिया। डॉक्टर अम्बेडकर समुदाय या फिर जो लोग हैं उनके बजाय व्यक्ति के अधिकारों पर बल दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम स्वायत्त या गांवों को शासन की इकाई बनाने के घोर विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी के विपरीत इसका समर्थन नहीं किया और इसे विनाशकारी बताया। उनका मानना है कि गांवों में केवल स्थानीय हित ही पनप सकते हैं, गांव में केवल स्थानीय हितों को ही देखा जाता है।
गांव में जो है वो संप्रदायवाद, जहालत या फिर किसके में अपराध, ये सब फैलते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि गांव को शासन की इकाई बनाया जाए। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो हमें निम्न बातों को या ये बातें होना ज़रूरी है। पहला, कि सामाजिक भेदभाव ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक समूह के बाद तो बहुत ज़्यादा पैसा, सारी सुविधाएं और एक गरीबी में या अभाव में जी रहा हो। ऐसा होगा तो वहाँ लोकतंत्र का सफल होना मुश्किल होता है। दूसरा है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए। और तीसरा, प्रभावशाली विपक्ष। और चौथा है अल्पमत में भी सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, यानी कि अल्पमत की भी बात सुनी जानी चाहिए, उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए। एक प्रभावशाली विपक्ष का होना ज़रूरी है और एक बहुदलीय प्रणाली और एक सामाजिक भेदभाव नहीं हो। मेन बातें ये है। इससे क्या होता है, लोकतंत्र की सफलता बढ़ जाती है। उसके बाद है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक और सांप्रदायिक बहुमत में अंतर किया। उनका मानना है कि राजनीतिक बहुमत है वो किसी भी क्रिया में भाग ले, वो स्वतंत्र होता है, किसी भी एक्टिविटी में भाग ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन सांप्रदायिक बहुमत केवल वही काम कर सकता है या वही क्रियाविधि कर सकता है जिसकी उसे परमिशन मिली हुई है। वो हर किसी क्षेत्र में अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने जाति प्रथा को लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा बताया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि सामाजिक व राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में लोकतंत्र होना ज़रूरी है और इसी है कि अस्तित्व के लिए ये ज़रूरी है, वरना लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। केवल राजनीतिक क्षेत्र में अगर लोकतंत्र है और सामाजिक क्षेत्र में नहीं है तो लोकतंत्र असफल हो जाता है। लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना करना ज़रूरी है। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर की संवैधानिक विधि यानी संविधान के बारे में उनके क्या विचार हैं वो पढ़ेंगे। लोकतंत्र की सफलता के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 बातें ज़रूरी बताई। पहली है सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों के लिए संवैधानिक विधि का सहारा, यानी कि समाज में अगर राज्य या सरकार कोई काम करना चाहती हैं सामाजिक या आर्थिक उद्देश्य से, अगर किसी गरीबों के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उसे संविधान में जो विधि बनी है उसी का सहारा लेना चाहिए, ना कि जिस तरह से गांधी जी ने कहा कि सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह या असहयोग ऐसे साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो राज्य हैं उसको अराजकता की ओर धकेल देते हैं। ऐसा अम्बेडकर का मानना था। वो गांधी जी के इन विचारों के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जो काम है सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य के लिए, कल्याण के, उनके लिए हमें संविधान का ही सहारा लेना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात है कि वो वीर पूजा के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपना किसी भी संकल्प के लिए अपने आत्मसम्मान को, स्त्री अपने सतीत्व को और राष्ट्र अपने स्वाधीनता को दांव पे नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि भारत में जो लोकतंत्र की जो भी कामयाब नहीं होना, या फिर अगर भारत में अगर कोई दुर्दशा है या कोई गलत इसकी स्थिति खराब है तो उसका कारण ये नहीं है कि वहाँ के मतदाता पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर है, बल्कि ये है कि वहाँ लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, उसके जो सिद्धांत हैं उनका सही से पालन नहीं हो रहा है। वहाँ मतदाताओं को पालतू पशु की तरह माना जाता है। हमें इस स्थिति से उबरने के लिए वीर पूजा को त्यागना होगा और मतदाताओं को उनके अधिकार और देने होंगे और भारत में जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उनका पालन करना होगा। संविधान के अनुसार हमें कोई भी काम करना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र होने से हम समाज को आगे तक नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र का होना ज़रूरी है, जिससे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विकास हो और लोगों में लोकतंत्र की भावना पैदा की जाए। समाज में अगर लोकतंत्र की भावना पैदा होगी तो लोग उससे जुड़ेंगे और उससे राष्ट्र के विकास में सहयोग होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।